हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। विधायक लोग चुनाव के टाइम में आते हैं और वोट लेकर के भी चले जाते हैं सब। पानी 10 मिनट आता है, पानी तो आके चला जाता है, 2 मिनट की भी नहीं बढ़ती। सरपंच से साइन करवाने की तो घर आ जाओ, मायके गई हुई हूँ, तो सर ऐसा काम हो रहा है। गांव की चौपाल कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम तिगरिया गांव में पहुंची है और यहां पर जो भी जन समस्याएं हैं और जो विकास के जो मुद्दे हैं उन सभी को लेकर यहां के जो स्थानीय लोग हैं और यहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे हम बातचीत करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। गांव के चौपाल कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम तिगरिया गांव में पहुंची, जहां सबसे बड़ी लापरवाही पंचायत प्रशासन की ओर से देखने को मिली। आपको बता दें कि पंचायत के बाहर समय सूची को देखते हुए पंचायत का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक लिखा था, लेकिन जब हमारी टीम ग्रामीणों के सवालों को लेकर सुबह 11 बजे तिगरिया पंचायत पहुंची तो पंचायत के ताला लगा मिला। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच दीप्ति शर्मा को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसे पंचायत प्रशासन की मनमर्जी भी कहा जा सकता है। इसके साथ ही गांव में एक राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय भी स्थित है, लेकिन विद्यालय जर्जर अवस्था में होने से ग्रामीणों और बालिकाओं को डर के साए में पड़ना पड़ रहा है। इसके साथ ही गांव में एक ऐसा परिवार भी है जिसे ना पानी मिलता है, ना बिजली मिलती है और ना ही सरकार की कोई सुविधाएं भी मिलती है। और भी कई समस्याएं देखने को मिली, जिनको हम रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। गांव की चौपाल कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम तिगरिया गांव के अंदर पहुंची है, जहां यहां के लोगों से हम बातचीत करेंगे। इस गांव के अंदर क्या समस्याएं हैं, क्या गांव के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए, इन सभी बातों को लेकर यहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मंगलचंद यादव। मंगलचंद जी, तिगरिया गाँव में गंभीर समस्या किस चीज़ की है? देखो, एक तो पानी की समस्या है यहाँ पर। मैं गहलोत साहब से ये कहना चाहता हूँ, ये जो नरेगा का काम चालू कर रखा है, इसमें अगर नहर खुदवाते तो नहर आ जाती है यहाँ पर। बेमतलब में इधर की मिट्टी इधर डलवाते हैं, इधर की मिट्टी इधर डलवाते हैं। तो जो नरेगा में पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें तो नहर आ जाती है यहाँ पर। और एक हॉस्पिटल नहीं है, आवारा पशुओं से किसान सब लोग परेशान है। गौशाला बननी चाहिए। और हॉस्पिटल किस चीज़ का नहीं है? इंसानों का, आदमियों का हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर। डिस्पेंसरी भी नहीं है, छोटी मोटी भी। ये झोला साहब मेडिकल खोल रखे हैं, बस इनके वो 12-25 हो रहे हैं। अच्छा, आबादी कितनी होगी गांव की? 25,000 के लगभग है, लेकिन यहाँ पे कोई हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। विधायक लोग चुनाव के टाइम में आते हैं और वोट लेकर के भी चले जाते हैं सब। तो आपने जो यहाँ के प्रशासन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनको बताया इस बारे में? सबको पता है, लेकिन कोई आगे सुनता ही नहीं है। क्या कारण है, क्यों नहीं सुनते हैं? ये सब पक्षपात करते हैं, नेता नांगले। अच्छा, यहाँ देखिए कहीं ना कहीं गंभीर समस्या है, एक हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे हॉस्पिटल के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो बीमारी के अंदर चोमू जाने को मजबूर हो जाते हैं। इतनी दूर जाना पड़ता है, 25 किलोमीटर यहाँ से चोमू है और अगर गंभीर समस्या हो जाती है उनको जयपुर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस गांव के अंदर एक हॉस्पिटल होना जरूरी है। और भी यहाँ के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम बाबूजी आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, गांव के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, जो गायें हैं वो भी आवारा घूम रही है, क्या कहेंगे? गायें तेल खाती है, बीमार होती जाती हैं, काश्तकारों को रात को बन जाती हैं, तो यहाँ गौशाला होना जरूरी है। और गांव के अंदर नालियाँ कोई सफाई नहीं है, रोड पर पानी आता है। गांव के अंदर हमने देखा रोड भी बहुत खराब है। गांव के अंदर रोड भी खराब है, टूटी हुई है थोड़ी समस्या। तो यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है, उनको बताया आपने? सरपंच है, सरपंच को कई बार बता चुके हैं, एमएलए को सबको बता चुके हैं, कोई सुनाई नहीं करता है। क्या कहते हैं? अब की बार कर देंगे, अब की बार कर देंगे, ये कहते हैं। तो इस बात को लेकर गाँव के लोग आवाज़ नहीं उठाते क्या? 2-4 बार उठाई थी, पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम अभी गांव तिगरिया जो ग्राम पंचायत है उसके बाहर मौजूद है। 11 बज चुकी है, लेकिन पंचायत के बाहर ताला लगा हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ का जो प्रशासन है उनकी लापरवाही के कारण या अभी तक कोई कर्मचारी यहाँ पहुँचा नहीं है, जिसके चलते आमजन को भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये आज ही ताला लगा है या रोज़ इसी तरह वो ताला लगाकर चले जाते हैं। अपनी नौकरी को कहीं ना कहीं लापरवाही तरीके से वो नौकरी करते हैं। यहाँ के जो पंचायत के कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस गांव के अंदर जो प्रशासन है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। और ये जो यहाँ पर एक गांव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर स्थित है,
लेकिन जब उसकी हालत देखी जाए तो कहीं ना कहीं वो पूरा जर्जर अवस्था में है। और यहाँ पर जब लोगों से बातचीत की तो पता चला कि ताले लगे हुए, उन तालों के अंदर जंग आ गई, लेकिन अभी तक इसकी ओर प्रशासन सूद नहीं ले रहा। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर यहाँ का प्रशासन इतना लापरवाह क्यों है? 11 बजे यहाँ की पंचायत खुल रही है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे कोई किसी की सुनाई नहीं करता है। अब आप देख रहे हो, जैसे 3 लाख की लागत से स्वास्थ्य ये बना हुआ है सुविधा केंद्र, उसमें ये पब्लिक के 1 रुपये का काम नहीं आ रहा। आप भी जा टॉयलेट जाके आए हो, देख रहे हो। जैसे इसमें क्या डेपुटेशन पे उदयपुर की कोई एएनएम लगा रखी थी, डेपुटेशन का जो ही मामला ख़त्म हुआ यहाँ पे ताले लग गए, कोई नहीं आता। पंचायत का आपने देख लिया, 11 बजे तक खुलती नहीं है। किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है तो आपने सरपंच से साइन करवाने की, तो घर आ जाओ, मायके गई हुई हूँ, तो सर ऐसा काम हो रहा है, तो अब पब्लिक क्या करेगा बताओ। तो आपने इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई है क्या? आगे अधिकारियों को बात पहुंचाई है? बिल्कुल 181 पे कंप्लेन करते हैं अधिकारियों को, बोले आपको यही काम बचा है क्या जो 181 पे कंप्लेन करते रहते हो आप? अच्छा, ये जवाब आता है आगे से। मतलब मुख्यमंत्री पोर्टल बना हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में। मुख्यमंत्री जो पोर्टल बना हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अधिकारी जब मुख्यमंत्री पोर्टल पे अपन कंप्लेंट करेंगे, अधिकारी उसकी कुछ कार्रवाई करेंगे तभी तो काम आएगी। जब वो 181 पोर्टल ही काम नहीं आ रहा तो पब्लिक क्या करेगी आप बताओ? अच्छा, आप शिकायत करते हैं तो क्या जवाब मिलता है आपको? बस अधिकारी को बताओ भाई आपको यही काम बचा है शिकायत करने का ही। तो कहीं ना कहीं इसको लापरवाही कह सकते हैं। हम राजस्थान सरकार से खबर के माध्यम से निवेदन करेंगे कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करें, जिससे आमजन को कहीं ना कहीं सुविधा मिल सके। और भी यहाँ के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपकी ग्राम पंचायत 11 बजे बाद में ताला खुलता है, तो कहीं ना कहीं असुविधा होती है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, इसमें तो ये कहने का मतलब ये है कि प्रशासन को भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब भाई साहब ने बताया कि पोर्टल पे हम शिकायत कर रहे हैं, उच्च अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, तो एक लीपापोती का काम हो रहा है यहाँ। तो इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और स्थानीय प्रशासन को, जो ये पंचायत सेक्रेटरी साहब है, चिकित्सा इधर बैठते हैं, उनमें भी उनको कम से कम कुछ ना कुछ दंड मिलना चाहिए उनको। हम भी इस खबर के माध्यम से मांग करेंगे और खबर के माध्यम से निवेदन करेंगे। यहाँ के जो पंचायत समिति में बीडीओ साहब है उनसे भी करेंगे, स्थानीय विधायक है उनसे भी करेंगे कि इस पंचायत की ओर वो ध्यान दे और यहाँ पर संज्ञान ले। और भी यहाँ की समस्या है उनको हम आपको अवगत कराएंगे। हम तिगरिया गांव में पहुँचे हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हमें गांव में कई समस्याएं देखने को मिली। उसी के साथ में रामदेव जी मंदिर के पास में हमें कुछ और भी समस्या देखने को मिली, जब हम आपको दिखाएंगे। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि यहाँ पर इस घर को दिखाइए, किस तरीके से गरीबी के अंदर ये कहीं ना कहीं सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन है उनसे भी ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई अभी तक नहीं की जा रही है। इनकी मांग है कि हमारे पास पीने को पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, तो और भी कई संसाधन हैं जो इनके पास नहीं है। ये गरीब अवस्था में है, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कच्चे मकान हैं। अब इस युग के अंदर बिजली ना हो, पानी ना हो, ये तो सवाल ही कहीं खड़े करता है। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये यहाँ पर परेशान होकर जी रहे हैं और इनकी प्रशासन क्यों सुनवाई नहीं करता है। क्या नाम है आपका? सरवर खान। आप यहाँ पर रह रहे हो, तो आपको मकान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों आपको पानी नहीं दिया जा रहा है? क्यों बिजली नहीं दी जा रही है? अब बाबूजी, ये ऐसे हमने 45 साल में 5 सरपंच बनाए हैं और विधायक भी 5 बना दिए, 4 बनाए हैं। बाकी अभी कोई सुनाई नहीं करा इस बात की, और ना विधायक हम लोग को शकल से जानते हैं। क्या कहते हैं वो? आप जाते हो तब? कभी घर ही नहीं आते हैं, कभी पंचायत में जाते हैं तो अभी पानी पूछ रहा है, अभी नहीं पूछ रहा है, अभी महीने में पानी पूछ जाएगा, नहीं पूछ रहा है। यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्नत। जन्नत जी, आपके पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पंचायत ने आपको, आप पंचायत में आपने कहा, तो वो क्या कहते हैं आपको? ये बोले अगर 2 महीना में लग जाए लो, शाम में 5 बार पंचायत में जाए। इस सरपंच से बड़ा बड़ा था जहाँ के सामने भी जा रही थी, लेकिन गिरदावल साहब और सारा सा क्या पहुँच जाए लो 2 महीना का मायना। आज 4 महीना हो चुका है, पानी की बूंद को ने परेशान हो रहे हैं। जब माता पर ऊँच चढ़ा हुआ सर, घर की स्तुति थे देख लो। मैं गरीब आदमी था, बहुत परेशान था, एक तो लाइट से और एक पानी से।
और भी माने सरकार कुछ ही सुविधा न दे तो सरकार की जो सुविधाएं होती है वो आपको मिलती है क्या? कुछ भी नहीं मिले। गेहूं के अलावा कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। गेहूं मिले थे माने जो राशन का मिले थे। और तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस गांव के अंदर ये पिछड़ा हुआ जो घर है, कहीं ना कहीं इस घर के अंदर सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी इनको नहीं मिल रही है। यहाँ के जो गांव के स्थानीय प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है, जो गांव के भामाशाह है, उनसे निवेदन करेंगे खबर के माध्यम से कि वो इस ओर ध्यान दें। इस वक्त हम तिगरिया गांव के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता चला कि गांव के अंदर पानी की भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। हम आपको दिखाएंगे, एक बार देखिए। ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो किस तरीके से पानी लाने को मजबूर है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। किस तरीके से इनसे हम बातचीत करेंगे, क्यों आखिर यहाँ का प्रशासन इनकी सुनवाई क्यों नहीं करता, इस पानी की जो गंभीर समस्या है इस ओर उनका ध्यान क्यों नहीं। बाबू क्या नाम है आपका? छाजूराम। छाजूराम जी, आप पानी ऊँच के ला रहे हो इतनी अवस्था में, क्या उम्र हो गई होगी आपकी? 55 साल हो गई। 55 आपकी उम्र है। तो फिर भी आप पानी लाने को मजबूर है। यहाँ का प्रशासन क्यों ध्यान नहीं देता, पानी क्यों नहीं आता आपके? पानी 10 मिनट आता है, पानी तो आके चला जाता है, 2 मटकी भी नहीं भरती है। तो ये पानी भर के ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो आप? पीने के लिए, एक भैंस है उसके लिए, पानी के लिए, कपड़े नहाने धोने के लिए। तो आप कितनी दूर लेके जाओगे? ये पास में लेके जाएंगे ले जाने के लिए। तो ये आप पानी कहाँ से भरते हो? मंदिर में, रामदेव जी का मंदिर में कनेक्शन है बिजली का। अच्छा, वहाँ से मंदिर से भरते हो आप? हाँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से तिगरिया गांव के अंदर कितनी गंभीर समस्याएं बनी हुई है। लोगों की बात को लेकर यहाँ से जब हमारे को पता चला तो लोगों की जो बात थी उन सभी को लेकर हमने सरपंच महोदय से मिलने की कोशिश की, लेकिन ना तो वो पंचायत में हमें मिली और ना ही हमारा फ़ोन उठाया। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में देखा जा सकता है। लेकिन इस खबर के माध्यम से निवेदन करेंगे कि इस खबर को देखकर यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वो इस गांव की ओर ध्यान देंगे, समस्याओं की ओर। मैं दिलीप शर्मा, कैमरामैन गौतम भारद्वाज के साथ, तिगरिया, जयपुर।